वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन फर्स्ट सोल्व करेंगे और ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे सामने, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2:3। माय डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर दो पॉइंट दे रखा है, -1, 7 एंड सेकेंड पॉइंट है 4, -3। ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को ज्वाइंट करती है, ये एक दूसरे को ज्वाइंट करती है, एक सीधी लाइन को ज्वाइंट करती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं ये ए पॉइंट मान लेते हैं इसको, और इसको बी, इसको ए नाम दे देते हैं और इसको बी। अब यहाँ पर देखो, हमें वो पॉइंट फाइंड करना है जो ये दोनों पॉइंट ज्वाइंट करते हैं, उस लाइन को डिवाइड करती है। हमें वो पॉइंट को फाइंड करना है जो ये दोनों पॉइंट को डिवाइड करती है, ये रेशियो में 2:3 में। तो हमने यहाँ पर ए इसको मान लिया और इसको बी ले लिया। जो पॉइंट ये दोनों को ए और बी पॉइंट को डिवाइड करता है 2:3 में, उसको हम लेट कर लेते हैं पी, और उसके जो कोऑर्डिनेट है उसको लेट कर लेते हैं एक्स, वाई। ये हमने लेट कर लिया। अब यहाँ पर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर देखो एक सीधी लाइन यहाँ मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब ये देखो ए जो है, ए पॉइंट को हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए पॉइंट, ये ए पॉइंट हो गया और इसके कोऑर्डिनेट हुए -1, 7 हो गया। बी पॉइंट यहाँ पर हम लिख लेते हैं नीचे बी, और इसके कोऑर्डिनेट हम यहाँ पर ले लेते हैं 4, -3। ये कोऑर्डिनेट हो गए। ये ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों एक सीधी लाइन पर ज्वाइन कर रहा है। अब इसको, ये जो सीधी लाइन हमने खींचा है, इसको ये जो पी पॉइंट है वो 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो हम यहाँ पर पी पॉइंट यहाँ पर लिख लेते हैं, इसका यहाँ लग लेते हैं पी पॉइंट। ये पी पॉइंट हो गया और ये पी पॉइंट हो गया, और इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए एक्स और ये वाई। हमें ये इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है इसके अंदर, एक्स, वाई, एक्स के और वाई की। ये एक्स एक्सिस पे है और ये वाई एक्सिस पे है। अब ये किस रेशियो में है, देखो 2:3 में। तो यहाँ आप लिख लेते हैं ये 2 हो गया, और ये जो हो गया ये 3 हो गया। यानी ए पी ये जो लाइन है वो 2 है, और पी और बी जो है वो 3 है। अब ये 2 को हम ले लेते हैं M1 और 3 को लेते हैं हम M2, इसको हम ये मान लेते हैं। अब हमें ये जो P पॉइंट है उसके ये कोऑर्डिनेट जो फाइंड करना है, इसकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए, जब भी कोई लाइन सीधी लाइन होती है, उसके दो पॉइंट होते हैं और उसको कोई भी पॉइंट रेशियो में डिवाइड करता है, तो हमें एक सेक्शन फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। यानी सेक्शन फॉर्मूला में हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन। एक्स वाई के हम फाइंड कर रहे हैं वैल्यूज, इसलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स, वाई इक्वल टू, अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर एक्स का सेक्शन फॉर्मूला लिख लिया हूँ। अब इस फॉर्मूला में हम इनकी जो भी वैल्यूज है उसको हम पुट करेंगे। ये जो वैल्यूज हमें दे रखे हैं उसको हम पुट करेंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं इक्वल टू, M1 है हमारे पास, वो है 2, ये 2 आ गया। M1 की जगह हम लिख लेते हैं 2, ये मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं x1, y1, यहाँ पर x2 और ये y2, ये लिखे। तो x2 है हमारे पास 4, ये हमने लिख लिया 4, प्लस M2 है हमारे पास, ये M2 है हमारे पास 3, ये 3 हो गया। मल्टीप्लाई x1 क्या है हमारे पास, जो x1 है -1, ये -1। नीचे ये देखो अपॉन में M1 है हमारे पास, वो है 2, प्लस का प्लस M2 है हमारे पास, वो है 3, ये 3 हो गया। कोमा का कोमा। M1 क्या है हमारे पास, M1 है हमारे पास, वो है 2, ये 2 हमने लिख लिया। मल्टीप्लाई y2 है, ये जो y2 है ये रहा -3, ये -3 हमने यहाँ लिख लिया। प्लस का प्लस M2 है हमारे पास, ये 3, ये 3। मल्टीप्लाई y1 है हमारे पास, वो है 7, ये 7 हो गया। अपॉन M1 है हमारे पास 2, ये 2, प्लस का प्लस M2 है हमारे पास 3, ये 3 हो गया, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। इक्वल टू 2 4 जा 8, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 4 जा 8, ये 8 आ गया।
अब ये 3 प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 3 1 जा 3 हो गया। अपॉन 3 और 2 को हम ऐड कर लेंगे तो हमें मिलेगा 5, ये कोमा का कोमा, प्लस माइनस 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 आ जाएगा, 3 2 जा 6 तो माइनस 6 हो गया, प्लस का प्लस, ये प्लस 3 7 जा 21, ये 21 हो गया, अपॉन 2 को 3 में प्लस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे तो हमें मिलेगा 5, इक्वल टू 8 में से 3 सेपरेट कर लेंगे तो हमें मिलेगा 5, अपॉन ये लिख दिया हमने 5, कोमा का कोमा। अब 21 में से हम 6 सेपरेट करेंगे क्योंकि 21 प्लस की और ये माइनस की है, तो सेपरेट होगा, सेपरेट करते ही हमें मिलेगा यहाँ पर 15, ये 15 यो अपॉन 5। अब क्या करेंगे, इसको हम कैंसिल कर लेंगे, 5 की टेबल बोलेंगे, 5 1 जा 5 और ये भी 5 1 जा 5, इसको भी हम टेबल बोल लेंगे 5 की, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, इक्वल टू ये 1 हम यहाँ लिख लेते हैं, कोमा और ये 3, ये 3 ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज। अब ये जो देखो ये x एक्सिस पर है, ये x की वैल्यू आ गई और ये y की वैल्यू आ गई। यहाँ पर देखो ये p पॉइंट है, तो ये देखो यहाँ पर p पॉइंट, ये p पॉइंट है, x की वैल्यू अब हमारे पास क्या आई, ये 1 आ गई, कोमा और ये y की वैल्यू आ गई 3। तो हमने इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए हैं p पॉइंट्स के, जो हमने लेट किया था p पॉइंट कि ये हमने मान लिया था कि ये p पॉइंट है, तो ये x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। और हमें इस क्वेश्चन था, क्वेश्चन फर्स्ट, इसमें हमें यही फाइंड करना था, x और y की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करना था, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करना था, तो वो कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है। इसी के साथ ये जो क्वेश्चन फर्स्ट है कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।